ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ कनोसो विश्व अध्याय 19वां अध्याय। महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्री वाचा अथा दीक्षित राजा तु है मेधस सतेन सह ब्रह्मवर्ते मनो क्षेत्र यत्र प्राची सरस्वती। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुख होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथ्वी के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वह उसके यज्ञ महत्व को सहन न कर सके। महाराज पृथ्वी की यज्ञ में सबसे अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने यज्ञेश्वर रूप में साक्षात दर्शन दिया। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र आदि अनेक अपने अपने अनुचरों सहित लोकपालगण भी पधारे। उसी समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं भी प्रभु की कीर्ति गा रही थी। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनर, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद, जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय, अंसर्कादिक जोगेश्वर के भी उनके साथ आए थे। भारत उस जग में जग सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर जन्मान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया। नदियाँ, दाख और ईख आदि सभी प्रकार के रसों को बहा लाती तथा जिनमें मधु चूता रहता, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते। समुद्र बहुत सी रत्न राशियाँ, पर्वत, भक्त से भोजन, चस्व और लोहा, 4 प्रकार के अन्य तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार उनके समर्पण करते हैं। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन नहीं हुई। उन्होंने अपने विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस प्रकार महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उसका यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप में पाखंड वेश धारण कर रखा था, जो अधर्म से भी धर्म को भ्रम उत्पन्न करने वाला था, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा से जान पड़ता था। इसी वेश में वो घोड़े के लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग में जा रहे थे कि भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने कहा, महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहा, खड़ा रहा। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर पर भस्म धारण किए थे। उन्होंने ऐसा भेष देखकर पृथ्वी कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा और इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए ही बिना लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः इंद्र को मार डालने की आज्ञा दी। बस इस देवता धर्म इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथ्वी कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे, उसके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देखकर उसे भेष और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गया और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी, उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजितासव रखा। यज्ञ पशु को चंचाल और युप में बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वो घोड़े को उसको सोने के जंजीर समेत ले गए। अति मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते देखा, किंतु उसके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथु ने उसके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर से उकसाया और गुस्से में होकर इंद्र का लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस भेष और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजेतस्व अपना घोड़ा लेकर अपने पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब इंद्र के उस निंदित भेष को मंद बुद्धि पुरुष ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अस्वरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे, वो पाप के खंड होने के कारण पाखंड का है। यह खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथ्वी के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा, उसे नग्न, रक्तांबर तथा कपालिक आदि पाखंडपूर्ण आचारों से मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि वह नास्तिक मत देखने में सुंदर है। बड़ी बड़ी युक्तियां से अपने पक्ष से समर्थन करते हैं, वास्तव में उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उसका आसक्त हो जाते हैं। इंद्र के इस कुचाल का पता लगाने पर परम पराक्रमी महाराज पृथ्वी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने धनुष उठाकर बाण चढ़ाया। उसी समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं। जब ऋतुजन ने देखा कि स्वयं पराक्रमी महाराज पृथ्वी इंद्र का वध करने को तैयार है, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा लेने पर शास्त्रविद यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस जग कार्य करने में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सूर्य से ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा। इसे हम
आह्वान मंत्र द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी जजमान के इस प्रकार सलाह देने से याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे श्रवा द्वारा आहुति डालना चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर रोक दिया। वो बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवता का आराधना कर रहे हो वह इंद्र के ही तो अंग हैं, और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथ्वी के इस एक अनुष्ठान में बीज डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वो धर्म का उच्छेदन करने वाला। तुम इस बात पर ध्यान दो कि अब इससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वो और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज, पृथ्वी के 99 ही रग रहने दो। तब राजर्षि पृथ्वी ने कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः आपको इन एक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों की पवित्र कृत्य भगवान श्री हरि के यह शरीर है। आप अपने ही स्वरूप में इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगड़े हुए कामों को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र से चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर जो अपने यज्ञ में बिन डाल रहा, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींची चली आ रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। बैन के दुराचारी से धर्म लुप्त हो रहा है, तो इसी समय धर्म की रक्षा के लिए आपने अपने शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथ्वी जी, आपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचिता मुनीश्वर का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड प्रतिरूपी इंद्र के माया के अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, लोकगिरी भगवान ब्रह्मा जी के समझाने पर परम पराक्रमी महाराज पृथ्वी ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ पृथ्वीपूर्वक संधि कर ली। इसके पश्चात जब वेगांत स्नान करके निर्मित हुए, तब अपने यज्ञों से तृप्त देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिया। आदिराज पृथ्वी ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों की दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने सत्कार से संतुष्ट होने के कारण अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाभाव, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितांग चतुर्थ स्कंदे पृथ्वी विजय एकोन विशो अध्याय।